इस दुनिया में कई शहर ऐसे हैं जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, राज भी लाती है। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां इंसान कम और परछाइयां ज़्यादा रहती हैं। कहते हैं यहाँ कदम रखते ही किसी अनदेखी नज़र का एहसास होने लगता है। तो अगर आपका दिल मजबूत है, बस आंखें मत झपकाना। ये है मौन गलियों का रहस्य। हैदराबाद की भीड़ जब पीछे छूटने लगती है और रास्ते में पत्थरों से भरी चुप पहाड़ियां दिखने लगती हैं, तब लगता है जैसे इंसान अपने आप शहर से नहीं, समय से भी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। हवा पतली होती जाती है, सड़कें लंबी और खिड़की के उस पार एक खामोशी फैलती है जो पहले तो अजनबी लगती है, फिर थोड़ा थोड़ा अपने अंदर खुलने लगती है। और फिर अचानक एक विशाल दरवाज़ा आता है, रामोजी फिल्म सिटी। दिन में यह जगह एक जश्न जैसी लगती है। कैमरों की चमक, लोगों की हंसी, हजारों पैरों की आवाज़ और रंगों की ऐसी भरमार जैसे किसी ने सपनों की दुकान खोल रखी हो। लेकिन ज़मीन अक्सर अपनी असली कहानी बोलती नहीं, बस संभाल कर रखती है, किसी पुराने दर्द की तरह, किसी दबी याद की तरह। यह जगह कभी खेत थी, कभी चट्टानों का जंगल, और उससे भी पहले। कोई पक्के दस्तावेज नहीं बोलते, पर पुराने लोग कहते हैं यहाँ लड़ाइयाँ हुई थी, सैनिक गिरे थे, तलवारें चली थीं और ज़मीन ने अपने अंदर आवाज़ें सोख ली थीं। किसी ने कभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर वक्त बदलता है, शहर बढ़ता है और दुनिया चमक के पीछे सच्चाई भूलने में तेज है। फिर यहाँ फिल्म सिटी बनी, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी में से एक। लोगों ने कहा कि सपनों का घर बना, पर हर सपनों के घर के नीचे एक तहखाना होता है जहां रोशनी कम पहुंचती है और सन्नाटा ज्यादा। पहले दिन कोई नहीं देख पाता। पर्यटक आते हैं, हंसते हैं, घूमते हैं। बच्चों को आर्टिफिशियल ट्रेन पसंद आती है, कपल्स पैलेस सेट में फोटो लेते हैं, और मिडिल एज लोग सोचते हैं कि असली फिल्मी दुनिया ऐसी ही होती होगी, परफेक्ट, शाइनिंग, वेलकमिंग। टूर गाइड लाउड स्पीकर पर बताता है किस सेट में कौन सा सीन शूट हुआ, किस जगह बड़े एक्टर आए थे। हर कोई सुनता है, सर हिलाता है, मुस्कुराता है, पर गाइड कभी यह नहीं बताता कि उसी ग्राउंड पर रात के समय वॉचमैन ने क्या सुना था, किस कॉरिडोर में लाइट अपने आप ब्लिंक हुई थी, और किस सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को चलते देखा था, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। फिर शाम आती है, धीरे धीरे बसें निकलती है, कैमरा क्रू रैप अप करता है, माइक्स उतरते हैं, केबल सिमटते हैं, मेकअप वैनिश होता है। वही ग्लैमरस जगह अब खाली होने लगती है। थकान उतरती है और उसके नीचे जो असली परत है वो उभरने लगती है। रात यहाँ तेज नहीं उतरती, चुपचाप फैलती है। पहले दूर की इमारतें अंधेरे में धुंधली होती है, फिर सर्कल रोड पर आवाजें कम होने लगती हैं, फिर एयर कंडीशन्ड ऑफिसेज के शीशों में बस अपनी ही परछाइयां दिखती हैं। सबसे पहले सन्नाटा महसूस होता है। यह कोई साधारण सन्नाटा नहीं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जगह की सांस रोक दी है। आप बोलो तो आपकी आवाज खुद आपको बड़ी सुनाई दे। जमीन पर पड़े सूखे पत्ते अचानक भारी लगने लगे। रात का हवा का झोंका भी जैसे धीमा होकर चलता है, जैसे उसे भी लग रहा हो कि ज्यादा तेज चलोगे तो कुछ जाग जाएगा। सिक्योरिटी स्टाफ यहाँ सबसे ज्यादा सच्चे गवाह माने जाते हैं। एक पुराना गार्ड जिसका चेहरा उम्र से नहीं, अनुभव से रुक्ष था, उसने कभी कहा था, रात यहाँ डर नहीं लगता, रात यहाँ महसूस होती है। उसने विस्तार नहीं किया, शायद उसे शब्द नहीं मिले, शायद उसे डर था कि बोलते ही सब सच बन जाएगा। कुछ गार्ड्स बोले कि कभी कभी दूर किसी स्टूडियो के दरवाजे पर नॉक सुनाई देता है। जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कभी कभी फुटस्टेप्स, हल्की, जैसे किसी ने अर्थ को छूते हुए चलने की आदत डाल ली हो। एक गार्ड ने बताया था कि उसे लगा कोई उसके पीछे है। मुड़ा तो हवा थी, लेकिन रोंगटे ऐसे खड़े थे जैसे हवा में नहीं, किसी की नज़र में ठंडी उंगलियां हो। होटल स्टाफ के एक्सपीरियंसेस अक्सर सुनाई देते हैं, पर पब्लिक में रेयरली बोले जाते हैं। एक हाउसकीपिंग लड़की ने कहा था कि ड्रेसिंग रूम के अंदर मिरर पर लंबे नाखून जैसे निशान दिख जाते हैं। किसी ने स्क्रैच नहीं किया, फिर भी मार्क्स ऐसे जैसे ग्लास ने चुपचाप कुछ सहा हो। कभी प्लेट्स गिर जाती हैं, कभी ट्रे पलट जाती है, और ऐसा हमेशा तब होता है जब कमरे में सिर्फ 2-3 लोग होते हैं, वो भी चुप। किचन में लेट नाइट कोई टैप अपने आप खुल जाता है, गैस नॉब्स क्लिक करते सुनाई देते हैं बिना हाथ लगे। स्टाफ इसे मजाक में टालता है डे टाइम में, पर रात में उनके चेहरे बदल जाते हैं।
वे हंसते नहीं, बस जल्दी निकलना चाहते हैं। लाइट क्रू की कहानियां भी भारी है। परफेक्टली लॉक्ड स्टैंड्स गिर जाते हैं जैसे किसी ने धक्का दिया हो। केबल्स धीरे धीरे हिलते दिखते हैं, जैसे हवा नहीं, किसी अदृश्य हाथ ने खींचा हो। एक टेक्नीशियन ने कहा था कि साउंड स्टेज में कभी कभी कोई धीरे से बोलता हुआ महसूस होता है। शब्द नहीं समझ आते, बस जैसे कोई रिहर्सल कर रहा हो। प्रॉब्लम यह है कि इन आवाज़ों का कोई एको नहीं होता, बस हवा रुक जाती है। कुछ लोग इसे रैट विसल्स कहते हैं, कुछ कहते हैं एयर प्रेशर। पर हर प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के बाद एक लम्हा आता है जब बात रुक जाती है और आंखें बता देती हैं कि सच कहीं और है। टूरिस्ट कभी यह हिस्सा नहीं जानते। उनके लिए रमोजी मस्ती का प्लेस है। वे आते हैं, हंसते हैं, कैमरा उठाते हैं, बस पे चढ़ते हैं और चले जाते हैं। उनका एक्सपीरियंस रियल है पर अपूर्ण, क्योंकि असली जगह तो वही होती है जो रात में जागती है। दिन में सेट होते हैं, रात में कहानी। कहते हैं ये ज़मीन अभी भी कुछ याद रखती है। सोल्जर्स जिनकी जीत पूरी नहीं हुई थी, जिनकी आवाज़ें पत्थरों में समा गई थीं। शायद वे भूल नहीं पाए। जो कहा नहीं जा सका वह शायद हवा में टिका है। यहाँ डर फिल्म जैसा नहीं, यहाँ डर अचानक सामने नहीं आता। वह दूर से देखता है, धीरे धीरे पास आता है, इंतज़ार करता है कि कोई उस सन्नाटे को नोटिस करे। कुछ गार्ड्स कहते हैं कि सबसे खतरनाक बात कोई आवाज़ नहीं है, सबसे खतरनाक वह पल है जब अचानक हर आवाज़ बंद हो जाती है, जैसे दुनिया इनहेल करके होल्ड कर लेती है। और तब महसूस होता है आप अकेले नहीं हैं, आप कोई देख रहा है, कोई जिसे रात पसंद है और भूली हुई कहानियाँ भी। ये तो बस पहला अध्याय था। अगर आप सच में रात को सुनने की हिम्मत रखते हैं तो ईस्पिक स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला हिस्सा और गहरा होगा।